हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का हॉट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा हार्ड है। बच्चा सब खूब कमेंट कर रहे थे कि ये बनाइए बनाइए बनाइए, तो मैं इसे बनाने शुरू करने वाला हूँ। तो नंबर 1 बना रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। समझ लीजिएगा, कोई भी ट्रायंगल है, अब कैसा है अभी पता नहीं चल रहा। वैसे यहाँ से पता चल रहा है ट्रिपलेट से कि ये पाइथागोरस रूल फॉलो करेगा। कोई भी मान लेते हैं, 5 ये वाला, 12 ये वाला और 13 ये वाला। जिसको ट्रिपलेट याद है तो वो तो समझ लेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन हमको नहीं पता है कि राइट एंगल है कि क्या है। अभी ऐसे सोच लेते हैं। तो हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड दिया हुआ इतना। तो लेट मान लेते हैं क्या, 5 साइड इज इक्वल टू कितना है, 5x है ना। अच्छा, इसमें ना राइट एंगल बोला नहीं है, हम ऐसे बना लिए राइट एंगल, क्योंकि यहाँ से पता चलता है ट्रायंगल से। नहीं भी पता चलेगा कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड साइड जो हो जाएगा s लिख देते हैं 12x, क्योंकि रेशियो को, है ना, रेशियो को सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको वेरिएबल कुछ मानना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से थर्ड साइड हो जाएगा कितना, थर्ड साइड 13x सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या दिया हुआ इसी का, तो ये देख लेते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ई प्लस ई प्लस यही नहीं पेरीमीटर होता है। तो 5x 13x 12x इज इक्वल टू 60। यहाँ क्या हो जाएगा 12 में 24 है 25 30, 30x इज इक्वल टू 60, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/30 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमको x इक्वल टू 2 निकल गया। x मतलब ये x का वैल्यू, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। फर्स्ट साइड जो हो जाएगा कितना था, 5x, यानी 5:2 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड कितना है 12x, यहाँ है ना, माने थे 12x, तो 12:2, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। थर्ड साइड भाई क्या हो गया आज, 13x 13:2, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से दोस्तों, हमको सारा साइड पता हो गया कितना। एक मान लेते हैं 10 था, मान नहीं लेते, अब क्लियर हो गया कि 10 है ना। यहाँ से निकाल लिए, एक 24 है एक 26 है। देखिए, एक यहाँ तो कोई साइड बराबर है नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। अगर सारा साइड बराबर है ना, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसके फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगेगा नहीं, पहले बार में छट गया। लेकिन कोई ट्रायंगल का अगर बेस पता है और हाइट पता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ हमको बेस और हाइट पता ही नहीं है ना। इसको बेस मानेंगे तो हाइट यहाँ नहीं है। वैसे यहाँ पता चल रहा है कैसे, ये बेस है ना तो ये हाइट है। कैसे, जब इसका स्क्वायर प्लस करते हैं, इसका स्क्वायर तो बराबर होता है, इसका मतलब वो राइट एंगल है ना। वही चीज चेक करेंगे। या जिसका कोई भी बराबर नहीं है ना, तो एक और फॉर्मूला सीखिएगा 9 क्लास में, मैं समझा देता हूँ यहाँ कैसे। उसका फॉर्मूला होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसमें ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक ट्रायंगल में लगता है, हर एक ट्रायंगल में। इक्विलेटरल तब भी लग जाएगा, इस वाला में भी, इस वाला में भी, हर एक में लगेगा। ये जनरल फॉर्मूला जेन्युइन, यानी सबको निकाल देगा। लेकिन यहाँ हमको ये भी लगाएंगे ना तब भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ ई नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस। क्यों, देखिए हम सारा साइड पता कर चुके हैं। यहाँ ऐसे मान लेते हैं, अभी यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। एक 10 दिया हुआ है, एक दिया हुआ नहीं, हम निकाले हैं 24 और एक 26। इसमें हम चेक करेंगे पाइथागोरस है कि नहीं। पाइथागोरस मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 576, 26 का स्क्वायर 25 25 25 गुना 25 625, 26 गुना 26 676।
676। इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी 676 हो जाएगा और इधर भी 676 हो जाएगा। इसका मतलब ये पाइथागोरस सूट करता है ना, दोनों तरफ सेम हो गया। जब पाइथागोरस सूट करता है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया का। अच्छा, आप सोचे सर हम ये करना है कि नहीं, यस करना है, तभी ना पता चलेगा राइट एंगल है। मुझे तो ट्रिपलेट याद था तो आप पता कर लीजिए ट्राइपलेट है, लेकिन बच्चा था, आप लोगों को तो पता नहीं है ना। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लफड़ा ये है कि बहुत सारा बच्चा बेस खोज नहीं पाता है। यहाँ मैं एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कुछ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समझाना ही हॉट क्वेश्चन, तो एक्स्ट्रा ढेरी चीज़ बताना पड़ेगा। ट्रायंगल हम लोग जानते हैं 3 तरह के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको हम बेस मान लिए, इसको हम बेस मान लिए, इसको हम बेस मान लिए। जब इसको बेस माने हैं ना, तो इसका ये जो शीर्ष है अल्टीट्यूड वहाँ से खींचना पड़ेगा 90 डिग्री, और यही हाइपोट क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। इसको बेस माने हैं तो इसका यहाँ से खींचना पड़ेगा, मतलब देख लीजिए यही लाइन पे होता है अल्टीट्यूड। इसको बेस मानेंगे तो इसका अल्टीट्यूड जो है ना बाहर में होता है, तो राइट एंगल है ना, तो ये बेस मानेंगे तो ये अल्टीट्यूड होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो 1/2 बेस कितना है भाई, बेस कितना है, ये बेस 24 है, और हाइट कितना है 10 है, ये कट जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 दहाई 120 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा था दमदार ये क्वेश्चन, इससे भी दमदार अभी बचा हुआ है नीचे में। नेक्स्ट चलते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, सेकंड नंबर क्वेश्चन निकलते हैं। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। नंबर 2, AD इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस 6 सेंटीमीटर। AD यहाँ समझिएगा ध्यान से, पिक्चर से मैं कोशिश करता हूँ बड़ा से बड़ा। AD मतलब यहाँ से यहाँ बोल दिया, यहाँ से AD जो है ना कितना है पूरा, सॉरी D लिखेंगे ना, AD जो है ना 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा ये 6 सेंटीमीटर है, नीचे इधर लिख लेते हैं अभी हल्का। अगला यहाँ बोला है NAB, यहाँ AB बराबर BC बराबर CD। यहाँ समझिएगा, जब पूरा यहाँ से यहाँ 6 है, E बराबर E है बराबर E है, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, होगा कि नहीं, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। समझ में आया, समझिएगा ध्यान से, नहीं तो सीधा ऊपर से चले जाएगा ये। सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ AB, मतलब AB में सेमी सर्कल बनाए, आधा सर्कल, सेमी मतलब आधा। अगला उसके बाद है विथ AB एंड BD डायमीटर, AB एंड BD डायमीटर, और यहाँ भी आधा सर्कल बनाए हैं, दिक्कत यहाँ भी आधा सर्कल बनाए हैं, तो यहाँ समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। तो हम लोग उसके बाद निकालना है एरिया भी, फाइन पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है ऑफ द शेडेड रीजन। कोई भी निकाल लेते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं, है ना। क्या एरिया निकालना है, इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया निकाल लेते हैं अभी, AB, ये मैं रीजन लिख देता हूँ यहाँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये रीजन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इस बड़ा वाला को रीजन सेकेंड मान लेते हैं, और इसको रीजन थर्ड मान लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ से हम लोग चलते हैं किसमें, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं इन, यहाँ नंबर 1, यहाँ नंबर लिखे हैं ना, नंबर 1 सेमी सर्कल, तभी पता चलेगा कि क्या आखिर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। सेमी मतलब आधा होता है, सेमी CIRCLE, मतलब इस वाला पार्ट में हम चल रहे हैं अभी, यहाँ समझिएगा ध्यान से। इसमें जो है ना, यहाँ से यहाँ डायमीटर होगा, D बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। क्यों D बराबर 1 सेंटीमीटर, सॉरी D बराबर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ अभी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये 1 तो इस क्षेत्र को माने हैं 1 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं अब। एरिया ऑफ व्हाट, सेमी सर्कल,
सेमी CIRCLE। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है दोस्तों? पहले सर्कल का सोचो, पाई आर स्क्वायर, आधा मतलब बटा 2 कर देंगे, है ना। तो सेमी सर्कल 22/7, आर के जगह क्या भरेंगे? 1 × 1, तो हो जाएगा, यही रह जाएगा 22/7, और बटा में 2 भी था तो ये कट भी जाएगा, एक बार कटा लेते हैं। कितना हो जाएगा हमको? 11/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकाल चुके हैं। अब यहाँ समझना, हमको इतना ही एरिया निकालना था। तो इसमें ये पूरा बड़ा वाला सर्कल में, आधा सर्कल में ई वाला को घटा देंगे तो ये शेडेड एरिया बच जाएगा। समझ में आया? अब वो कर रहे हैं, पहले ये बड़ा वाला का यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल रहे हैं। तो वैसा ही लिख लेते हैं फिर। इन कितना में, ये वाला पार्ट, ये वाला आधा सर्कल जो है, वो वाला सेमी सर्कल चल रहा है, पार्ट इन 2 सेमी सर्कल, यानी जो सेकेंड वाला माने, ये सेकेंड जो है ना, ये सेकेंड, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे को माने हैं दूसरा नंबर। आप अगर इसको नाम दीजिएगा ना तो क्या लीजिएगा? A B, ये सब नाम अजीब हो जाएगा, नाम दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें D बराबर क्या हो जाएगा? D यहाँ से यहाँ पूरा है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? D/2, मतलब 3 सेंटीमीटर हो गया। कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे फिर से, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट नहीं यार, सेकंड पार्ट माने है ना, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा πr²/2, यानी 22/7। आर के जगह कितना लेंगे? 3 × 3, और बट्टा में 2 था ना यहाँ, हेमी सर्कल निकाल, ये भी कट जाएगा, कितना बार में? 11 में। तो कितना होगा? 3 × 9, 11 9 99, बट्टा में 7 है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको ये जो है ना, यहाँ से यहाँ पूरा निकाल लिया है ना, ई वाला हटाना है, तो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसको थर्ड पार्ट माने हैं, यहाँ इसको माने हैं तो गोल कर लेते हैं, ये माने हैं। वैसे ही चलते हैं, इन थर्ड सेमी सर्कल, सेमी CIRCLE। तो इसमें समझिए D बराबर कितना हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ से यहाँ 2 है, और यहाँ से यहाँ 4 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी R बराबर कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ से यहाँ 2 ही है। इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा? πr² 2, 22/7, और R के जगह कितना है? 2 × 2/2 था, 2 से 1 2 कट जाएगा, 22 दूना 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम लोग क्या क्या निकाल लिए? ई भी निकाल लिए, ई भी निकाल लिए, ई भी। तो इसको रखना है, सॉरी इसको रखना है, इसको रखना है, ये हटाना है। तो ई प्लस ई माइनस ई कर देंगे, सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या क्या हो जाएगा? तो ये 11/7 रखना है, प्लस क्या, और क्या हटाना है? ये रखना है, माइनस 44/7 सेंटीमीटर, ये हटा देना, क्योंकि ये जो है ना, ये चुटकनियाँ हटाएंगे, ये कट करके हटाएंगे तो ये बच जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा? 7 ही होगा। 11 + 99 - 44 कितना हो जाएगा भाई? 9 1 10 का जो में 1, 9 1 10 11 -44/7। तो हो जाएगा हमको 10 में 4 सब्ट्रैक्शन 6, यहाँ भी 10 में 4 सब्ट्रैक्शन 6/7। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या डिवाइड कर लेंगे, या करके दिखा देता हूँ। इसका लगता है आंसर कुछ गलत है, इसको मैं एक बार और चेक करेंगे, अभी तो हाल फिलहाल कर लेते हैं। 66 7 से डिवाइड किया, 7 5 5 से, 7 6 7 7 7 8 56, 50 7 9 63, 9 बार में चल जाएगा। 63 यहाँ होगा 3 पॉइंट बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, यानी 9.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। मुझे लग रहा है मिस है कुछ इसमें, इसका एक बार चेक कर लेंगे, और क्या मिस किया अभी पकड़ा नहीं जा रहा।
अच्छा इसमें एक और चीज़ निकालना, पेरीमीटर निकालते हैं। तब तक पिक्चर को एक बार और बना लेते हैं। यहाँ से पेरीमीटर निकालना किसका, also find the area and remaining seat है, और रिमेनिंग सीट निकालना। रिमेनिंग सीट निकाला था पहले, कुल एरिया टोटल एरिया निकाल लेते हैं, ये भी बात है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ CIRCLE क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकालेंगे तो यहाँ से पूरा कितना था, डायमीटर था 6, तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो 22/7 इंटू 3 यहाँ बटन में 2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पूरे का एरिया निकाल रहे हैं। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 का 8 में गया 1, 3 तिया 9 दूनी 18 19, अब बटन में है 7। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 7 दूनी 14 यहाँ कर लेते हैं, कम करते हैं 198, 7 से डिवाइड 7 दूनी 14, 5 4 9 5, 7 8 56, 8 56, 50 6 56, उसके बाद यहाँ हो जाएगा कितना, 7 8 56, 2 पॉइंट बैठाएंगे तो 0 चलेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, इसका आ गया कितना 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो इतना हार्ड क्वेश्चन दिया उसमें से मुझे लगता है आंसर इसमें गलत दिया है। एक मिनट में इस क्वेश्चन को फिर पढ़ लिए थे, 7 वाला क्वेश्चन पढ़ लिए थे एक बार। ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग सीट, ये वाला नहीं, यहाँ बना रहे हैं ना, क्या यार कुछ से कुछ हो रहा है। इसमें फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर भी निकालना और एरिया भी निकालना, तो पेरीमीटर हम निकाल देते हैं, लेकिन एरिया में तो मिस्टेक आ रहा है आंसर। एंड एरिया दोस्तों यही होगा, ये वाला ही होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम ये वाला वहाँ 7 नंबर पढ़ लिए हैं, 7 नंबर नहीं ये वाला पढ़ रहे हैं। तो फाइन एरिया शेडेड रीजन का निकालना तो यही होगा, यही आंसर होगा, यहाँ वाला ये वाला कोई दूरी हो सकता है। अच्छा पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यहीं पे निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है किसका, ये वाला लाइन निकालना है, ई वाला लाइन निकालना है, और ये वाला लाइन निकालना है ना। फिर से ई वाला लाइन निकालना है, ई वाला लाइन निकालना और ई वाला लाइन निकालना। तो यहाँ पे हम निकालते जाते हैं और बनाते जाते। इसका पेरीमीटर यहाँ से यहाँ बताए थे 2 था, इसका पेरीमीटर यहाँ से यहाँ कितना था 4 था, क्योंकि 2 यहाँ भी था 2 यहाँ भी था 4 था। तो पहले हम लोग ई वाला पेरीमीटर निकाल लेते हैं, सीधा एक लाइन में बैठा देते हैं, तो फिर बहुत टाइम लग रहा है। पेरीमीटर इसका निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है एक चीज जान लीजिए पहले, 2πr है ना। तो 2πr तो पूरा सर्कल का होता है ना, यहाँ कुल सर्कल का, तो हमको आधा सर्कल चाहिए तो बटा 2 होगा, तो πr हो जाएगा, यानी पाई और यहाँ से r कितना पूरा है 2, तो r हो जाएगा 1 प्लस इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2πr तो 2 कट जाएगा, तो पाई r की जगह यहाँ से यहाँ कितना होगा 4 है तो आधा 2 प्लस। अच्छा अब यहाँ समझिएगा, ये वाला भी चाहिए ना लाइन, तो यहाँ भी वही 2πr में पाई 2 कट जाएगा, तो पाई और यहाँ से यहाँ भी बताए थे 6 है, तो आधा कितना होगा 3, दिक्कत है ना। तो अब भर देते हैं 22/7 इंटू 1 वही रह जाएगा, तो यहाँ भी 22/7 इंटू 2, यहाँ भी 22/7 इंटू 3, एलसीएम 7 ही होगा है ना। 22 प्लस 66 प्लस 3 दूनी 6, सॉरी ये 44 हो जाएगा, और यहाँ 66, 6 4 10 2 12 का 2 हम गया 1, 6 4 10 2 12 1 13, इतना बटा 7। तो यहाँ हो जाएगा, हमको फिर से ये डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन भी दिया हार्ड, उसमें से आंसर सब गलत दिया लगता है। 7 दूनी 14 बढ़ जाएगा, 7 1 7, 6 13 6, 7 5 5 7 6 7 56, 7 नमक 63, 7 8 56, 50 6 56। तो यहाँ हो जाएगा, हमको पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पहले घटा लेते हैं, 12 में 6 घटाएंगे 6, 7 नमक 63, 7 8 56। इसका हमको पेरीमीटर लग रहा 18.8 सेंटीमीटर ये होगा। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे, मुझे लगता है आंसर ये सब होगा, पेरीमीटर इसका ये होगा, और क्या कहते हैं एरिया यहाँ बताए थे। एक तो ये क्वेश्चन हार्ड है, उसमें से फिर गलत आंसर दिया था ना, ये लफड़े कर दिया। अगला बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन 10 क्लास में भी है, तो आप एक बार ये समझ लीजिए, वैसे ये आसान है, हार्ड यही वाला था। ये क्वेश्चन में मिस है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा 1 मिनट, ये क्वेश्चन ना इसमें भी आर एस अग्रवाल में देखने दो एक बार फिर भी। अच्छा हाँ,
दोस्तों ये मैं खोज के निकाला अभी, आर्य सवाल में यही सवाल है। तो यहाँ पे कुछ और भरा 6 सेंटीमीटर, सेम ऐसा ही सवाल है और आंसर है 37। तो घटाए थे एरिया ऑफ एडी। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में किए हैं क्या, यहाँ जो है ना रेडियस दिया हुआ 6, यहाँ कुछ नीचे करते हैं बात इतना बर्बाद होने। यहाँ रेडियस 6 दिया हुआ, लेकिन हम इसको ना डायमीटर मान के बना रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए गलत हो रहा है, इसलिए मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन। लेकिन प्रोसेस दोस्तों ऐसा ही है, अभी टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए, ये आर एस सवाल का भी हम पढ़ाते हैं मैथ। तो इस क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, यहाँ मिस्टेक हो गया, हम रेडियस ने पर के ना डायमीटर पर लिए। देखिए एक जगह मिस्टेक होने से ये पूरा वीडियो गड़बड़ हो रहा है ना। यह रेडियस है, इसको आप देख लीजिए, यहाँ ये बना हुआ सवाल है। मुझे लग रहा था कि सवाल तो हम कहीं बनाए हैं, तो यहाँ ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ बनाया है और 37 आंसर भी आया। इसका मतलब इसका पेरीमीटर भी गलत आ गया, बस तो पूरे गलत लगा। चलो अभी वो वाला बनाते हैं जो एक को बचा हुआ, हटाओ, पता नहीं क्या हो गया आज। 4 इक्वल सर्कल आर डिस्क्राइब एवर द कॉर्नर। क्या निकालना है हमें, पार्ट स्क्वायर इनक्लोज बाय द सर्कल इफ द साइड आर स्क्वायर। ये 10 क्लास में भी है, देख लो एक बार, नोट करा हो गया। इसके अंदर में सर्कल है ऐसे ऐसे करके, हम मिस्टेक कर दिए यहाँ पढ़ने में। यहाँ से यहाँ देख ले 14 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 7 होगा, क्योंकि सब बराबर, यहाँ से यहाँ भी 7 होगा। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, DIAMETER। जो क्वेश्चन में मिस हो जाता ना, पकड़ा नहीं जाता जल्दी, अभी उसमें देखे तब पता चला। डायमीटर ऑफ सर्कल CIRCLE 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा कितना 7/2, है ना। तो 4 गो दोस्तों इधर से भी है ना, 4 गो है, यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। इफ 10 आपको हमको निकालना 4 इक्वल सर्कल डिस्क्राइब एवर द कॉर्नर स्क्वायर डैट इच टच, एक दूसरे को टच करता। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ स्क्वायर इनक्लोज बाय, तो पहले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ CIRCLE, एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाएगा, कितने हैं, एरिया ऑफ 4 सर्कल, एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 को सर्कल का, एक सर्कल का एरिया कितना है, तो πr स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को सर्कल है ना। तो 4 22/7, और r की जगह क्या भरेंगे 7/2, स्क्वायर है तो 7/2, 2 बार, 2 दूनी 4, एक खत्म, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी 14 का 4 में 1, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकाल लेते हैं। अब एरिया निकाल लेते हैं किसका, स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ हमको हो जाएगा कितना, साइड कितना है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 14 गुना 14, 13 इसमें 14 गुना 1, 9 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन हमको वैसे निकालना है सिर्फ क्या, इसी का एरिया निकालना था, स्क्वायर का एरिया निकालना नहीं था, यही निकालना था खाली, किसका, सर्कल का निकालना था, ये वाला। ये लेकिन नहीं था, फिर हम किसी दिन फिर से बताएंगे। वैसे हम इसकी अब दिखाए अभी वो बुक में कैसे बनाए, टाइम बर्बाद हो गया। सोच रहे थे कहाँ मिस हुआ कहाँ मिस हुआ। चलो मिलते हैं दोस्तों, आपको अगर बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए तो फिर आप गुस्सा आ जाइएगा। छोड़िए, मत कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।